मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं गोविंदा जी के साथ भी एक टीवीसी ऐड करने वाला हूं, तो उनसे भी मैं संपर्क में हूं। और अच्छे अपने शक्ति कपूर जी, तो इन लोगों के मैं टच में हूं और इन लोग जानते हैं। बाकी जैसे मुश्ताक खान साहब आए तो उन्होंने नाम सुना था, तो बोल रहे थे कि लोग तालियां, मैंने कहा साथ दिए भाई की उसमें आना है, तो उन्होंने बोला कि लोग तालियां बजाएंगे या गोली चलाएंगे वहाँ पे। आप जो है एक डायरेक्टर के तौर पे फिल्म वो काम कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी फिल्में डायरेक्ट की? पहली फिल्म थी OTT के लिए, जिसे MX प्लेयर पे मैंने रिलीज़ किया था, उसका मैं प्रोड्यूसर था। और ये बात मेरे लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि शिवा चौधरी एक गांव का लड़का यहाँ से निकल के और एक प्रोड्यूसर की एक अलग ही रेस्पेक्ट। आज हम जा रहे हैं एटा जनपद के गंगनपुर गांव में, जो वहाँ एक फिल्म युवा डायरेक्टर हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे, जो एटा में भी कुछ वर्षों से काफ़ी चर्चित हैं। तो आप और उनका नाम और उनकी सारी बात वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के गंगनपुर गांव में आए हुए हैं। यह एटा शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव है, लेकिन जिस हिसाब से ये शहर से सटा हुआ है, उस हिसाब से इस गांव ने विकास नहीं कर पाया। इस गांव में ऐसी स्थिति है कि इस गांव की गलियां और सड़कें आज भी पानी से भरी हुई हैं, और यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास तीनों में ही ये गाँव बहुत पिछड़ गया है। लेकिन इसी पिछड़े गांव से यहाँ का एक युवा जो यहीं पला, यहीं बड़ा और यहीं उसकी शिक्षा भी, उसके बाद यहाँ से निकल के उसने बम्बई तक का सफ़र तय किया, और उसने इस गांव और ज़िला का नाम बम्बई तक रोशन किया है। तो आइए आज हम ऐसे ही युवा, जो शिवा यादव उनका नाम है, उनके बीच आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ से गाँव से निकल के बम्बई तक का सफ़र कैसे तय किया, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, और आपको बताएंगे कि वो जो फिल्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसमें क्या क्या काम करते हैं, और उनका क्या काम है, किन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, किन किन स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है। आइए आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो शिवा यादव, आपका अखाड़ा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अखाड़ा न्यूज़ एक ऐसा नाम है जो मुझे देखते ही एक अलग ही प्रभाव और कुछ पुराने दिन याद आ गए। जब मैंने ये शुरुआत की तो मेरी सबसे पहली शॉर्ट फिल्म का नाम अखाड़ा था, जिसे हमने YouTube पे रिलीज़ किया है, और मैंने इसे एटा और कासगंज में ही शूट किया था। तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्यार, आपका धन्यवाद। अच्छा, तो शिवाजी, अब आप हमको बताइए कि जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके परिवार में कौन कौन है, और आपका परिवार किस चीज़ से वो रखता है? मैं एक किसान परिवार से हूँ, और आज आप मेरे घर पे बैठे हुए हैं। गंगनपुर मेरा गांव है, आपने सब कुछ बता ही दिया पहले से क्या स्थिति है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, उसके साथ साथ किसान हैं, और मेरे पिताजी एक ट्रांसपोर्टर हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं एक ट्रक ड्राइवर का लड़का हूँ, और आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो उन सब के सपोर्ट की वजह से मैं कर रहा हूँ, और आप सब लोगों को जो खुशी होती है या जो गर्व महसूस होता है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब शिवा, आप बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और आपने शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने शिक्षा कहाँ, जैसे क्या क्या किया हुआ है? मैं एटा के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई। उससे पहले बचपन में कभी हम गांव में भी पढ़े थे, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें भी पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम एटा विद्या मंदिर में पढ़े, फिर JLN डिग्री कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद मैं नोएडा चला गया। वहाँ से मैंने अपना ये थिएटर वगैरह किया, और उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ लगातार। तो शिवाजी, आप ये बताइए कि आपको ये थिएटर में काम करने की कैसे सूझी, कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि अब हमको थिएटर में काम करना चाहिए? एक्चुअली मेरा बचपन से ही ये था, मेरे माइंड में ये रहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे पहचानें और मेरी एक रेस्पेक्ट हो। कोई ऐसा अच्छा काम करूँगा जिससे मेरे लोगों को गर्व महसूस हो मुझसे। तो मैं शुरू से ही ये करता था। उस दौरान मुझे लिखने का शौक़ था, और ये एक उम्र होती है, सबको होता है। तो मैं उस दौरान लिखता था कुछ कहानियाँ, कुछ वो। तो मेरे कज़न हैं कासगंज के, शिवम यादव, तो वो और मैं मिलके साथ काम करते थे। तो उस दौरान हम लोग YouTube के लिए वीडियोस बनाते थे। फिर धीरे धीरे हमारे रिलेशन बने,
और एक्टर से, सेलिब्रिटीज़ से। फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई की इस चीज़ की, उन्होंने वो तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद मैं फ़िल्म बनाने के लिए गया, अखाड़ा बनाई, एटा कासिन के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शूट किया कुछ, फिर उसके बाद एक बड़ी फ़िल्म मिली, मुंबई भी गया, और फिर उसके बाद से ये सब चल रहा है सिलसिला। बहुत अच्छा, बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने धीरे धीरे थिएटर में काम शुरू किया, आपने यूट्यूब वगैरह पे भी काम शुरू किया, उसके बाद आपको जो बड़ी सफलता मिली या बड़ी फिल्म मिली, वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? एक्चुअली अमित रामाजी कुमार करके डायरेक्टर हैं, उनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, अल्ट्रा के लिए, सिमारू के लिए, क्राइम पेट्रोल वगैरह भी करते हैं वो। हमारे लिए जब हम उनसे पहली बार मिले तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा फील हुआ कि अब मेरी जो पहली सीढ़ी है मैं उसे पार करने जा रहा हूँ, मुझे उस दिन पहली बार महसूस हुआ। तो और उस दौरान सबसे बड़ी बात ये थी कि डायरेक्टर थे वो और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें पब्लिक पहचानती थी अच्छे से, और उन्होंने मेरे को देखा, जब उन्होंने मेरा काम देखा मुझे लगा, उन्हें लगा कि ये कुछ हमारे साथ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे पहली बार मौका दिया और मैंने उनके साथ फिल्म में काम किया। दशान करके फ़िल्म थी, वो बना रहे थे। उस दौरान सबसे बड़ी जो अलग बात है वो ये रहेगी, लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछा और मैं आज इसका बिना पूछे जवाब देना चाह रहा हूँ कि मेरी जो पहली फ़िल्म थी OTT के लिए, जिसे MX प्लेयर पे मैंने रिलीज़ किया था, उसका मैं प्रोड्यूसर था। और ये बात मेरे लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि शिवा चौधरी एक गांव का लड़का यहाँ से निकल के, वो एक प्रोड्यूसर की एक अलग ही रेस्पेक्ट छवि होती है। वो मेरी फैमिली ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, मेरे भाई हैं, कज़न, मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट जो था उस दौरान उनका मिला, अंशुल भैया। तो वो गवर्नमेंट हैं, जॉब करते हैं, सब मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी वाले सारे लोग हैं। उस दौरान उन्होंने मुझे इतना बड़ा सपोर्ट किया कि मैं अपनी पहली फ़िल्म बनाने के लिए मुंबई चला गया और मैंने एक सेलिब्रिटी को भी कास्ट किया उसमें। तो उनका भी अच्छा खासा चार्ज था, सारा टीम ने मिल के पैसे वैसे फ़ंड करके। जो सबसे बड़ा योगदान था वो मेरा था, तो मैं उसमें प्रोड्यूसर बना। लेकिन मैं और बताऊं कि जिस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर था उस फिल्म में मैं स्पॉट बॉय का काम भी कर रहा था, क्योंकि वो सारी अपनी टीम थी और हमारे लिए इतनी ज़्यादा उत्सुकता और हमारे इतने गट्स थे कि हम लोग MX प्लेयर के लिए काम कर रहे हैं, किसी OTT के लिए जो पहली बार हो रहा था एटा से या हमारे लोगों के लिए। हम कभी किसी ऐसी बड़ी फिल्म में काम भी नहीं किया था, डायरेक्ट OTT के लिए काम करने का मौका मिले। डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मेरे पास ये अच्छी स्क्रिप्ट है, मेरे पास अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो फिर हमने वो पैसा इकट्ठा किया और हम लोग मुंबई चले गए। फिर वहाँ वो दशान का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरी सोच से बढ़ के उस फिल्म को MX प्लेयर पर डालने के बाद जो इनकम भी हुई और लोगों का पहचान भी मिली, तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था दशानन। अच्छा, तो शिवाजी, जैसा कि आपने बताया कि आपने पहली फिल्म दशासन एज ए प्रोड्यूसर की, तो अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ सारे लोग जानना चाहते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर क्या क्या काम होता है और क्या क्या करना होता है। एज ए प्रोड्यूसर तो बस इतना होता है, आपके पास पैसे हों और आप अच्छा सा डायरेक्टर पकड़ो, अच्छी सी स्क्रिप्ट लो और उस पर फिल्म में टीम को लगा दो, काम करेगी। प्रोड्यूसर का काम होता है बस पैसे खर्च करो, बैठ के देखो। लेकिन एक्चुअली मेरा काम प्रोड्यूसर का ना कभी था और ना ही मैं उस परिवार से था, ना ही मैं ऐसी जगह से था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ। मैंने एज ए डायरेक्टर और एज ए एक्टर काम करना था। तो मेरी फिल्म एज ए डायरेक्टर ये था कि अमित रामाजी कुमार थे, मैं उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। जितेंद्र नागर जीतू अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। कई बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने उनके जो नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो काम किया, और अभी मैं फिल्म करके आया हूँ, उसमें मैं मेन डायरेक्टर था। अच्छा, तो अब आप जो है एक डायरेक्टर के तौर पे आप फिल्म के साथ काम, अब आप जो है एक डायरेक्टर के तौर पे फिल्म में वो काम कर रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं? अभी मेरी इस क्षेत्र में जो मैं काम कर रहा हूँ लगातार, उससे पहले तो काम ही नहीं मिलता था। काम मिलता था खुद का करते थे, यूट्यूब बनाते थे। लेकिन एक्चुअली जब से मेरे पास काम लगातार चल रहा है वो सिर्फ 2 सालें हुई हैं, 2 से 2.5 साल हैं। उस दौरान ही लोग मुझे पहचानते हैं, उस दौरान ही मेरा ये सारा काम हुआ है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में तो नहीं की, 2 से 3 फिल्में करी हैं। जैसे कि एक यक्षिणी फिल्म है मेरी जो आने वाली है इसी अगले मंथ में, और उसके अलावा मेरी आएगी दशानन, तो आ चुकी है MX प्लेयर। दानव फिल्म मेरी दूसरी फिल्म थी, उसे टाइम लग रहा है, अच्छी फिल्म बनाई है मैंने, बहुत प्यारी फिल्म है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो भी जल्द रिलीज़ होगी किसी अच्छे OTT पे, तो उसका थोड़ा एडिटिंग वगैरह कुछ काम रुका हुआ है, वो बहुत जल्द रिलीज़ करेंगे। यक्षिणी आ रही है, दानव आ रही है, दशानन आ चुकी है, और उसके बाद DDD दिल दिल्ली डेथ करके एक फ़िल्म आ रही है। इतनी मैंने फिल्में अब तक की हैं। अच्छा, तो शिवाजी अब आप बताइए कि जैसे आप इतनी फिल्में कर रहे हैं और आपका मुंबई कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बैठना उठना होता है, तो आप दर्शकों को बताइए कि आपने किन बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया हुआ है? मैंने काम बड़े स्टारों के साथ अभी फ़िलहाल रिसेंटली में करके आया हूँ, गुलशन पांडे जी के साथ। बड़ा चेहरा है, क्राइम पेट्रोल वगैरह करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने, वांटेड,
सलमान खान के साथ, उससे पहले जो फिल्म थी विद्या बालन के साथ डर्टी पिक्चर, और बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, उनके साथ मैं अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं मेरे, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मुश्ताक खान साहब। उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस दौरान मैं मुंबई में गया था तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, मतलब जिसे मैंने सिनेमा में देखा, जिनका मैंने मतलब गदर फिल्म थी, वांटेड में वो भी थे मुश्ताक खान साहब। उससे पहले अक्षय कुमार के साथ, अजय देवगन के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, मतलब सारे सिनेमा में मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ था। बहुत बड़ी पहचान है उनकी, मुश्ताक खान साहब। उन्होंने उस दौरान मुझे अपने घर पे रखा, जिस दौरान लोग सड़कों पे सोते हैं या वो सोते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ये वाला दिन नहीं आया कि मुझे कभी सड़क पे सोना पड़ा हो। तो उनका सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद से रजा मुराद साहब हुए। उसके बाद से अभी रिसेंटली मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं गोविंदा जी के साथ भी एक TVC ऐड करने वाला हूँ, तो उनसे भी मैं संपर्क में हूँ। और अच्छे अपने शक्ति कपूर जी, तो इन लोगों के मैं टच में था हूँ और इन लोगों के साथ आगे काम करूँगा। और बाकी जितना काम मिलता जाएगा सबके साथ करूँगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे जैसा कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, और मेरे लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर, तभी मैं वहाँ तक काम कर रहा हूँ। नहीं, गर्व की तो बात है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कि पूरे देश से हज़ारों लाखों युवा और युवती के प्रयास करते हैं कि हम बम्बई जाएं, थिएटर करें और एक अच्छे स्टार बने। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सुना होता है कि वहाँ जाते जाते कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग सितारों की दुनिया में के खो जाते हैं। फिर कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ वहीं जैसे बेचारे नौकरी करने लगते हैं, कुछ हताश होकर लौट आते हैं, फिर उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप वहाँ अपने आप को कैसे फिट कर पा रही हैं? आपको क्या क्या जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअली बात ये है कि मुझे डर इस चीज़ से ही लगता है, सिर्फ जो मैं यहाँ वहाँ पे स्ट्रगलर होते हैं उन्हें देख के मुझे सच में कभी कभी डर लगता है। कोई बताता है कि मुझे यहाँ 7 सालें हो गई और आज मैं वही काम कर रहा हूँ। जैसे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो स्क्रीन पे पीछे बहुत सारे कलाकार निकलते हैं, पासिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह करते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में मुंबई जैसे शहर में जो पर डे का शूट करते हैं। मुझे उन्हें देख के डर लगता है कभी कभी। लेकिन मेरा क्या था, मेरा किसी से कोई कंपटीशन या कोई मेरा मुकाबला किसी से था ही नहीं, क्योंकि जिस जगह से जाता हूँ मैं वहाँ पे कोई दूसरा आर्टिस्ट, दूसरा कोई कलाकार या मैं कंपैरिजन करूँ उससे था ही नहीं। मेरा कंपैरिजन या मेरा मुकाबला या मेरी खुद की जो लड़ाई थी वो मेरी खुद से थी, या फिर मुंबई या उन कलाकारों से थी। मुंबई के नाम पे मुझे एक डर था, वहाँ पे जाने में डर था कि मैं वहाँ कैसे करूँगा। लोग वहाँ की जर्नी में यूट्यूब पे देखता था, लोग बताए ये वो। मुझे उन चीज़ों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने जो भी किया खुद से किया, खुद से प्रोड्यूसर, मैंने खुद की टीम थी, खुद मैंने लोगों को मुंबई से हायर किया। मुझे अच्छे कलाकार चाहिए थे, मैंने उन्हें लिया। मैंने उन फिल्मों में जाके काम करने की कभी सोची नहीं, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ हर रोज़ लाखों लोग उतरते हैं मुंबई में हीरो बनने के लिए या कलाकार बनने के लिए, और हर रोज़ लोग वापस भी लौटते हैं। कुछ वहाँ पे सब्जी बेचते हैं, कुछ वहाँ पे दुकान खोल लेते हैं, कुछ अपने अपने अलग अलग व्यवसाय में पड़ जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का सामना कम करना पड़ा। अच्छा, तो अब आप ये बताइए, जैसे कि आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं तो एक फ़िल्म बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं और उसमें जैसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और पूरी टीम आप कैसे इकट्ठी कर पाते हैं? देखो, जिस दौरान मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट कर रहा था, जिस दौरान मैं अखाड़ा बना रहा था, या जिस दौरान मैं अपनी फिल्म गर्लफ्रेंड चोरी होगी बना रहा था, उस दौरान क्या था कि हमारी ही टीम थी, हम ही स्पॉट बॉय थे, हम ही उसमें DOP थे, हम ही उसमें डायरेक्टर थे, और हम ही लोगों ने फंड करके प्रोड्यूसर बने थे। शिवम भाई थे, मैं था, जीतू भाई थे, और भी कई लोग थे। तो वो लोग सब काम करते थे मिलके, अमित रामाजी कुमार थे, सारे लोग डायरेक्टर खुद ही काम करते। अभी क्या रहता है, अभी लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे बाहर से काम मिलता है, तो वहाँ सिर्फ मैं एज ए डायरेक्टर जाता हूँ, तो मुझे वहाँ कुछ नहीं करना होता। मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आ जाती है और मैं अपना सारे आर्टिस्ट को लेता हूँ एक बार और प्रैक्टिस वगैरह कराने के बाद सीधा कैमरे के आगे लगा के मेरा काम होता है सिर्फ डायरेक्शन का। मुझे कुछ भी नहीं ले जाना पड़ता, खुद से जाना होता है, बस खाना पीना सारा कुछ जो भी रहता है वो सब प्रोडक्शन हाउस का होता है। कैमरे टीम मेरे का, उससे कोई मतलब नहीं, मैं एज ए डायरेक्टर जाता हूँ बस। और उसके अलावा जब हम खुद करते तब तो सब कुछ खुद से ही करते थे। तो अभी चीज़ें नहीं होती। तो अब शिवाजी, जैसा कि लोग बताते हैं कि फिल्म की एक अलग दुनिया है, वो सितारों की दुनिया बोली जाती है, तो अब आप सितारों की दुनिया की तरफ जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। उस सितारों की दुनिया में चमकना, दिखना
से पहले बहुत बड़ा संघर्ष रहता है किसी भी कलाकार की या किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में। जब वो सितारा बनता है, चमकता है, लोग उसे देखते हैं, पहचानते हैं, बहुत खुशी भी महसूस होती है, कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो गांव से ऐसी जगह से निकला है, आज भी मेरे गांव में मैं बताऊं, लोग जो मुझे जुड़े हैं गंगनपुर को जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते मैं आज ही बता रहा हूँ कि मेरे गाँव में आज भी पूरा पक्का रोड नहीं है जो लोग पैदल निकल जाएँ। मेरे गाँव में पानी भरा हुआ है, मैं उस पिछड़े हुए एरिए से आता हूँ, जबकि मेरा गांव बिल्कुल शहर से सटा हुआ है। उसकी बहुत सारी वजह हैं, मेरा व्यक्तिगत वो मुद्दा नहीं है कि मैं वो बताऊं, मैं अपनी सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, आके लोग देख लें। तो यहाँ से निकल के ऐसे एरिए से और वहाँ काम करना, कभी कभी लोग जब मुझे बताते हैं कि तुम ये हो वो, तब मुझे महसूस होता है। लेकिन जब मैं मुंबई काम कर रहा होता हूँ या दिल्ली में काम कर रहा होता हूँ, तो मेरे से अच्छे और मेरे से ज़्यादा बहुत सारे कलाकार और अच्छे डायरेक्टर होते हैं जी। खुशी इस बात की कि यहाँ के निकल के लोग एटा को पहचान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अच्छा ये एटा से। मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, अभी गदर जो 2 आ रही है, गदर आ रही है, अपने मथुरा के अनिल शर्मा जी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में दी हैं बॉलीवुड में। गदर, अपने और देओल फैमिली के साथ तो बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो मैं उनसे मिला, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एटा से हूँ, तो वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पकड़ा, समझाया, मुझे सपोर्ट किया। तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सतीश कौशिक जी से मिला, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं। तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की थी, मैं उनसे भी मिला एक बार। जब मैंने एटा बताया तो उन्होंने एटा को पहचाना जी। तो एटा को मैं लोगों को, अगर मैं एटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ या लोगों के सामने मैं एटा का नाम ले रहा हूँ और लोग उसे पहचानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभी 2 दिन पहले मेरे भाई की शादी थी जी। तो उसमें कई सेलिब्रिटी जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सबको इन्वाइट किया, कुछ जो मेरे जिनसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध हैं वो लोग एटा में आए थे। फिर एटा के लोग उनसे मिले, फिर वो मुझे बहुत, फिर लोगों ने फ़ोन आए, मैं बताया कुछ कमियां भी रही होंगी मेरी, कुछ लोग नहीं भी मिल पाए तो वो नाराज़ भी थे, कुछ लोग खुश भी हुए। उन्होंने कहा देखो एटा में अब सेलिब्रिटी आ रहे हैं किसी एक व्यक्ति की वजह से। तो उन चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा मिलता है, सुकून मिलता है, काम पैसा वो सब चल रहा है। उसके अलावा जो मोहब्बत मिल रही है लोगों की, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो शिवाजी, आप ये बताइए, जैसे कुछ वर्षों से आप जब से फिल्म जगत में काम शुरू किया है, तब से आपका ज़िले में पहचान बनी है और लोग आपको जानने भी लगे हैं और लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ स्टार्स हमारे साथ एटा आए, वो हमने भी देखे और सारे दर्शकों ने देखे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप जब कुछ स्टार्स को एटा लेके आए तो एटा के बारे में उनकी क्या राय थी? आपकी कोई बातचीत हुई होगी एटा को लेके? हाँ, मैंने एक वीडियो भी फेसबुक पे डाला हुआ है, बहुत प्यारा वीडियो था, वो लोगों ने देखा है। मुश्ताक खान साहब आए थे और सक्षम भाई आए थे, जो भी फिल्म करके आए विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ, जिसमें जो ऋतिक रोशन के दोस्त कल्लू का किरदार जिन्होंने निभाया था। अच्छा जी। अच्छी फिल्म गई, हिट फिल्म गई, उन्हें गोली लग गई थी, बहुत इमोशनल सीन था। तो सक्षम भाई आए थे और जीतू भाई भी आए थे डायरेक्टर, और DOP शिवम यादव आए थे, और भी कई सितारे आए थे, मतलब जिन्हें पब्लिक पहचानती है। कुछ डायरेक्टर थे, कुछ एक्टर थे, तो ऐसे कई लोग आए थे। तो जब मैं उन्हें लेके आया था, जो लोग जानते हैं एटा को, जिन्होंने काम किया यहाँ पे, वो तो जानते हैं। बाकी जैसे मुश्ताक खान साहब आए थे, उन्होंने नाम सुना था, तो बोल रहे थे कि लोग तालियां, मैंने कहा शादी है भाई की, उसमें आना है। तो उन्होंने बोला कि लोग तालियां बजाएंगे या गोली चलाएंगे वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी पुरानी बातें रही होंगी कि गोलियां चलती थी। बोले नहीं, हमने भी व्यक्तिगत रूप से जाके नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है कि एटा मैनपुरी की साइड शादियों में लोग तालियां नहीं बजाते हैं, जयमाला पड़ने पे गोलियां चलाते हैं, तो हमें सावधान रखना वहाँ पे। तो एक्चुअली उनका जो लेटर था वो मैंने दिया SSP साहब को, तो फोर्स भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था। मेरे पास प्राइवेट बाउंसर थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बाउंसर जो पुलिस के, हमारे प्रशासन के लोग थे, इकबाल साहब दरोगा जी हैं, उन्होंने मुझसे कर दिया कि तुम्हें बाउंसर की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें 1 गाड़ी 2 गाड़ी जितना पुलिस प्रशासन चाहिए सारा प्रोवाइड रहेगा, तुम लोग तो नाम रोशन कर रहे हो एटा का। बहुत उन्होंने मेरी सराहना की, और उन्होंने जितने भी सेलिब्रिटी आए थे उन सबको पुलिस प्रोवाइड कराई। पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया उस दिन। तो वो सारी चीज़ें थी, ये उनकी राय थी, सेलिब्रिटीज़ की थी। फिर अगले दिन मैं वीडियो, जब मैं सुबह उन्हें घुमा रहा था एटा में, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, लोगों को सुबह का टाइम था, तो उन्होंने एटा अपना पूरा दिखाया घुमा के। मैंने कहा ये एटा है, ये है वो। बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने बताया कि जैसा मैं समझ रहा था एटा के बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्यारे लोग हैं। एक्चुअली उस दिन बाबा आए हुए थे कोई आगरा में जी, तो वो आगरा से होते हुए आ रहे थे, सुकाबाद वगैरह, फिर वो जाम लग गया था, तो मैं वो घुमा के लेके आया। तो मैंने लोगों को बता दिया था, मैं तो एक्चुअली शादी में बिजी था, तो मैंने बता दिया कि वो साहब आ रहे हैं, उन्हें वहाँ से रिसीव करना है। तो लोगों को पता चल गया, तो किसी ने पहाड़म पे उन्हें रोक के उनका स्वागत किया, किसी ने सुकाबाद रोड पे रोका, किसी ने कहीं रोका, जबकि ये मेरा बिल्कुल पर्सनल प्रोग्राम था, कोई ऐसा कॉमर्शियल या कोई इवेंट टाइप का नहीं था जो लोगों को मालूम, बहुत पर्सनल लोगों को मालूम था। फिर भी वो बोल रहे कि इतना अच्छा तुम लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया। आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है, कलाकार को, वो सब मिला, बहुत खुश थे सारे लोग।
अच्छा, वो यहाँ आके काफ़ी खुश हुए, लेकिन बहुत खुश हुए, आगे भी आएंगे। लेकिन एटा की जो छाप है वो वहाँ तक है, लोगों को वहाँ पता है। हाँ, लोग पहचानते हैं जो यूपी या से ताल्लुक़ रखते हैं या जो रखते हैं। कभी कुछ लोग होते हैं जब पूछते, जब मैं बोलता हूँ एटा तो वो पहचानते भी नहीं हैं। तो वो कलाकार वो अलग बात है, मुंबई के रहने वाले लोग, और एटा दूर है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। इतना बड़ा अपना कोई ऐसा नहीं, लेकिन जो पहचानते हैं वो जिस तरीके से पहचानते थे उस छवि को हम लोग लगातार बदल रहे हैं, बदलने का प्रयास कर रहे हैं हमारे लोग। अब आज मैं वहाँ पे हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ और मैं एटा से हूँ, तो लोग विश्वास नहीं मानते कि एटा में डायरेक्टर क्या मतलब है। एक फ़िल्म शूट होने आई थी यहाँ पे, बहुत बड़ी फिल्म थी, और मैं इस एरिया का लाइन प्रोड्यूसर था। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उन्हें इस बात को लेके ही एक मतलब अजूबा या अचंबा लगा कि यहाँ पे भी मतलब लाइन प्रोड्यूसर होता है, यहाँ पे भी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। वरना लोग सिर्फ यही समझते थे एटा के लोग फिल्में देखते हैं, और फिल्मों से जुड़ा होना एक बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब करके। तो शिवाजी, आप अपने चाहने वालों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अखाड़ा न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे प्यारे जो कलाकार हैं हमारे यहाँ से निकलते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो। सच बताऊँ तो मैं तो स्क्रीन पे बहुत कम काम करता हूँ, वो मजबूरी रहती थी, जब कलाकार भी कम होते थे तो खुद से सीखा था थोड़ा, तो एक्टिंग कर लेते थे। लेकिन आज मैं डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और डायरेक्टर्स का इंटरव्यू कहाँ होता है, तो तुम लोग मुझे यहाँ पे ये कर रहे हो प्रेजेंट। दूसरा यहाँ पे और कलाकार उन सबको सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, इनकी सराहना करें, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव होते हैं हम लोग। और अखाड़ा को चैनल ये सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें, और अच्छे वीडियोज़ को देखते रहें। तो शिवा यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे अभी शिवा यादव को, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या क्या संघर्ष किए, कैसे वो काम करते हैं, कैसे फिल्म बनाते हैं, कैसे डायरेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को के बारे में आपने उन शिवा यादव को सुना। तो आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।